नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्जिकल स्ट्राइक में। तो चलिए जान लेते हैं आज के अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट यूएस की तरफ से एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जिसमें यह बताया गया है कि यूएस अपने 3 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी को ट्रांसफ़र करने वाले हैं और वो भी 2020 के अंत तक। यह डिसीजन यूएस की तरफ से इसलिए लिया गया है ताकि कोरोना वायरस की वजह से हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन में आई कमी को बराबर किया जा सके और इंडियन नेवी इस पर जल्द से जल्द ट्रेनिंग कर सके। इससे ये भी पता चलता है कि यूएस अपने वेपन डील्स को कितना सीरियसली लेता है। वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ वायरस की वजह से कोई भी इफेक्ट उनके हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पर पड़े। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हमारे एयरफोर्स के चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स मिड एयर रिफ्यूलर्स के लिए एक RFP जारी करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए 12 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही है। इसके लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया गया है और इसका ड्राफ्ट बना लिया गया है और जल्दी से जल्दी RFP जारी कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स प्रेजेंट में 6 रशियन मेड इल्यूशन 78 यूज़ करती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और इसकी सर्विसिबिलिटी 49% तक ही है, जिसकी वजह से 6 में से हमेशा 3 रिफ्यूलर्स ही अवेलेबल रह पाते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 4 जून को बायलैटरल वर्चुअल समिट साइन करने वाले हैं। इस समिट के द्वारा इंडिया को कोको आइलैंड का एक्सेस मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक्सेस मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से कोको आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में हम मलक्का स्ट्रेट को इंडिया इजीली ब्लॉक कर सकता है, लेकिन चाइना सुंडा स्ट्रेट के थ्रू इंडियन ओशन में फिर भी एंट्री ले सकता है। सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा के बीच में एक स्ट्रेट है जो इंडियन ओशन और जावा ओशन को कनेक्ट करता है। अगर कोको आइलैंड का हमको एक्सेस मिल जाता है तो इससे इंडिया इजीली सुंडा स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। IAF के चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने DRDO को जल्द से जल्द प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इंडिजिनस इंजन के लिए स्टेप्स लेने के लिए कहा है। आने वाले टाइम में IAF को 450 प्लस न्यू फाइटर्स एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिसमें 5th जनरेशन M का भी शामिल होगा। तो ऐसे में इंजन की टेक्नोलॉजी स्वदेशी होना 100% स्वदेशी जेट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा।